वार्ड 61 में कांग्रेस को नई ताकत, 50 से ज्यादा युवाओं ने थामा हाथ का साथ। कोलकाता के वार्ड नंबर 61 से कांग्रेस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सोशल एक्टिविस्ट ताबिश हुसैन के नेतृत्व में 50 से ज्यादा युवाओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए हाथ के निशान पर अपना भरोसा जताया है। इस ज्वाइनिंग से वार्ड 61 में कांग्रेस को एक नई मजबूती मिलने का दावा किया जा रहा है। ज्वाइनिंग प्रोग्राम के दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। नए सदस्यों ने कांग्रेस की विचारधारा पर विश्वास जताते हुए पार्टी के साथ मिलकर काम करने और बंगाल में कांग्रेस को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानस सरकार ने सभी युवाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि वार्ड 61 में कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है और युवाओं के जुड़ने से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। उनका कहना था कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और तेजी से लोगों के बीच पहुंचकर उनकी आवाज उठाने का काम करेगी। कार्यक्रम में इमरान खान, प्रमोद पांडे, साजिद इस्माइल, साजिद हुसैन और इकराम हुसैन भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने नए सदस्यों का स्वागत किया और बंगाल में कांग्रेस को और मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। वार्ड नंबर 61 में हुई ये ज्वाइनिंग कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवाओं की बदलती भागीदारी आने वाले समय में पार्टी को जमीनी स्तर पर और मजबूत कर सकती है। युवाओं का भरोसा, कांग्रेस का हौसला, वार्ड 61 से उठी बदलाव की आवाज। अच्छा है, ये पूरा बंगाल पे ज्वाइनिंग चल रहा है। अभी आवाम सोच रहा है कि बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ सकेगा तो कांग्रेस ही है, इसलिए सब ज्वाइन कर रहे हैं। अभी खुले दिल से ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या संघर्ष आप लोगों का जारी रहेगा? जिस तरह पिछले 15 साल में जारी रहा, अब परिवर्तन हो गया, यहाँ पे एक नई सरकार बन रही है, नए तरीके के बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं, विधानसभा में बिल भी पास हुआ। 50 साल तो कांग्रेस यहाँ पे है नहीं करीब, लेकिन कांग्रेस ख़त्म नहीं हो गया। अच्छा काम के लिए कांग्रेस पूरा ज़िंदगी तक लड़ा है। राहुल गांधी, उसका परिवार में दोनों का खून हो गया, मर्डर हो गया। तो देश के लिए कांग्रेस करता है, कोई नहीं करता है। आज जो बीजेपी बोलता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम, लेकिन इसको ये लोग को पता नहीं है बिधान चंद्र राय बंगाल के लिए क्या किया है, इंदिरा गांधी के देश के लिए क्या किया है। ये सोच का लड़ाई है, ये सोच का लड़ाई अभी आवाम देख रहे हैं। जे एक ही प्लेटफॉर्म है जो कांग्रेस है बीजेपी का खिलाफ लड़ने के लिए। और अभी विधानसभा का बात बोल रहे हैं, तो विधानसभा में वो जो लोग गवर्नमेंट में हैं और जो लोग विरोधी में हैं, सब एक ही हैं। आप लोग देख रहे हैं नेम चेंज का भी पॉलिटिक्स अब शुरू हो गया यूपी और दिल्ली के बाद। तो होगा, ये होना ही है, तो होना ही है। कर रहा है ये लोग तो जोर जबरदस्ती कुछ लॉ तो मानता नहीं है। ये लोग बिना नोटिस में बुलडोज हो रहा है, बिना नोटिस में हकार उच्छेद हो रहा है। क्या खाएंगे आदमी लोग, क्या करेंगे? पिछले इलेक्शन में जैसे कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा में लड़ा था टीएमसी इलेक्शन, दिसंबर में फिर टीएमसी इलेक्शन है, तो क्या लग रहा है इसमें मतलब संयुक्त मोर्चा में कांग्रेस लड़ेगी या अकेला लड़के अपना खाता खोलेगी? देखिए, अभी तक तो अकेला लड़ने का ही बात चल रहा है। खाता खुल पाएगी? काहे नहीं खाता खुल पाएंगे, हम लोग आ जाएंगे। ऐसा बात होने से तो आने के भी चांस है कॉर्पोरेशन में। वार्ड 62 में इकराम जी के ज्वाइनिंग के बाद कांग्रेस में काफ़ी ऊर्जा देखने को मिली। क्या लगता है कि वार्ड 61 में ताबिश हुसैन की ज्वाइनिंग के बाद वही ऊर्जा देखने को? जरूर होगा। अच्छा लड़का है ताबिश, हाँ सुना है। मैं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके आज यहाँ पे आए। पूरा मध्य कलकत्ता में हर वार्ड पे कहाँ क्या हो रहा है हमको सब पता चलता है। हम ऐसा लड़का नहीं है जो बिना सोच समझ के किसी को ज्वाइन करा देगा। हम क्वांटिटी को बिलीव करते हैं, क्वालिटी को भी बिलीव करते हैं। तो एक साथ मिल के जो अच्छा होगा वही होगा। लोकसभा इलेक्शन के बाद और अभी जो इलेक्शन हुआ उसके बाद लीडर्स टीएमसी के ऐसे भाग रहे हैं जैसे जब जहाज़ डूबने लगता है ना तो चूहा कैसे भागता है। तो समझ में आ रहा था कि कहीं ये चीज़ अफेक्ट करे और हमारा जो शहर है, हमारा जो कलकत्ता का निज़ाम है, कहीं बिगड़ नहीं जाए, कहीं इसके उसके हाथ में नहीं चले जाए।
कुछ ऐसा दिख रहा था कि टीएमसी ऐसे रास्ता छोड़ दे रहे थे कि बीजेपी आकर के उनका सब्स्टिट्यूट बन जा रहे थे। तो मजबूरन जो दिल्ली से राहुल गांधी जो इतने दिन से बंगाल को छोड़ के रखे थे, मतलब ठीक है दे रहे थे कि चलेगा, लेकिन अब उनका ऑर्डर आया है कि नहीं, और हम लोगों को भी लगा नहीं अब इनसे नहीं होगा, ये लोग अब नहीं खड़ा हो सकेंगे, क्योंकि आज ये तो बंगाल का पॉलिटिक्स ऐसा हो गया कि बिहार और यूपी से ज़्यादा हो गया। रात को कोई माछ भात खा रहा तो सुबह पता चल रहा कि खिचड़ी खाने लग रहा, यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस कारण राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करने के लिए हम सब आगे आए हैं कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई सब्स्टिट्यूट है, कोई बंगाल को चला सकता है, कोई देश को चला सकता है, तो वही है राहुल गांधी और वो कांग्रेस फैमिली है, वरना और कोई नहीं चला सकेगी। वार्ड 61 में चूँकि आपके पास में ही प्रेसिडेंट है, और जो समस्याएं सामने आई हैं, क्या उस पर काम आप अपनी टीम को लेकर अपने लीडर के नेतृत्व में करेंगे? जैसा आदेश होगा, मानव सरकार जी हैं यहाँ पे, कांग्रेस के और भी अध्यक्ष हैं और जो भी सीनियर लीडर्स हैं, जैसा आएगा काम उस हिसाब से काम होगा। काम करना, देखिए काम सिर्फ पार्टी में आके लोग नहीं करते हैं, काम हम लोग पार्टी में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि एक माइंड मैच होता है, आइडियोलॉजी मैच होता है, इसलिए जुड़े हैं। काम तो ऐसे अपने इंडिविजुअल तरीके से ये बहुत कुछ किए हैं, ये भी बहुत कुछ किए हैं, हर कोई करता है, लेकिन आज एक मौका है कि एक प्लेटफॉर्म में आके काम करें, क्योंकि बहुत सारी सुविधा जो है हम लोग नहीं पहुंचा सक रहे हैं लोगों को, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे हैं कि क्या ये सोशल वर्कर हैं, ये कौन है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है। अब उनको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ कोई कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कम से कम वो हमारे तक तो आ सकेंगे, हम लोगों को कोई जो हमारा एक टीम है, कोई मैसेज तो हमें नीचे से आ सकेगा कि उस जगह में उस तरीके से उस लोगों तक वो सामान नहीं पहुंच रहा है। तो ये एक टीम में आने का मकसद ही है काम करना, और जितना काम हो सके इंशाल्लाह ताला काम होगा। ब्लॉक प्रेसिडेंट ने बदलाव की बात कही, बहुत सारे जो काम है वो होंगे अगर काउंसलर बनते हैं कांग्रेस के वहाँ पे, तो क्या मुद्दे के साथ आपकी लड़ाई होगी? देखिए मुद्दा तो सिर्फ एक ही रहेगा, एजुकेशन। आज 10 साल सिर्फ मुसलमान को एजुकेशन दे दे, ये 15 साल में मुसलमानों को सुला दिया गया, हिप्नोटाइज कर दिया गया। आप मुसलमानों को एजुकेशन में एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट कॉलेज बता दीजिए, एक माइनॉरिटी स्कूल बता दीजिए, आप कुछ भी बताएं। ये जो आती थी यहाँ नमाज के टाइम में आ कर के इमाम साहब से ज़्यादा नमाज और दुआ वही करा के चले जाती थी, लेकिन उन्होंने क्या दिया? मुसलमानों को दिया कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया, और ये लॉलीपॉप दे दे करके आज ऐसा हो गया कि मुसलमान सो गया। 10 साल, सिर्फ और सिर्फ 10 साल मुसलमानों को आप एजुकेशन दे दें, और आप जितने भी हैं यूपीएससी से लेकर के हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन में आप इंशाल्लाह ताला मुसलमानों को देखिएगा। बात ऐसा है कि हम कभी पॉलिटिक्स से अलग नहीं हुए, ये था कि करते थे लेकिन थोड़ा अलहदी दूरी से थे। और जैसा कि साजिद जानते हैं कि हम पुराने कांग्रेस ही हैं, जिसमें हमने तो 3-4 एमएलए और काउंसलर को बनाया, क्योंकि हम वार्ड के भी मने एक्टिव मेंबर में से थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मेरा भतीजा जो ताबिश है माशाल्लाह वो बहुत एक्टिव है, और हम लोग सभी सोशल वर्क है, हमारे फैमिली भी बहुत ये है। और आज जो भी हमारे यहाँ इसमें आया है, कोई सब क्वालिटी लड़के हैं जो संगठन बन के आए हैं ताबिश के सरबराह में। इंशाअल्लाह ताला वो बहुत कामयाब और कामरान रहेंगे। पूरे भारत के युवा राहुल गांधी के साथ हैं, क्योंकि युवा ही एक है, हर पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए युवा आगे बढ़ेगी वो देश दिशा आगे बढ़ाएगी। युवा बहुत तादाद में बंगाल में भी ज्वाइन हो रहे हैं, वही देखने को मिला 61 वार्ड में भी ताबिज हमारे छोटा भाई है जो वो भी बड़ी तादाद संख्या में ज्वाइन किया है, और भी ज्वाइनिंग चलेगा हमारे सेंट्रल कोलकाता मध्य कोलकाता में मानव सरकार के नेतृत्व में, और युवा ज्वाइन करेंगे। आप देखिएगा आगे परिस्थिति। देखिए कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल जी ने एक निर्देश पारित किया है, जिसमें छात्र को और युवाओं को बोला है कि भाजपा के जो भी दुर्नीति है, नीट को लेकर, देश भर में धर्म की राजनीति को लेकर, तुष्टीकरण को लेकर, पूरे यूथ कांग्रेस को 25 जून से लेके 8 अगस्त तक रास्ते में लड़ना है। और दिल्ली में भी हम लोग जाएंगे, युवा कांग्रेस तमाम साथी जाकर आंदोलन करेंगे। हमारा निमंत्रण है दिल्ली में, बंगाल से भी हम लोग काफ़ी संख्या में रिप्रेजेंट करेंगे दिल्ली नीट को लेकर। और आने वाले दिनों में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, प्रधान, उनका हम लोग पद त्याग करवा के ही छोड़ेंगे।